हरे कृष्णा। पीसफुल एक्टिविटी स्कूल के हमारे प्यारे प्यारे सबसे प्यारे बच्चों, वी वेलकम यू ऑल फॉर द स्टोरी टेलिंग सेशन। क्या आप जानते हैं कि जगन्नाथ जी कौन है? स्नान यात्रा यानी कि द बेदिंग फेस्टिवल ऑफ डेटीज क्या है? यात्रा क्यों होती है? सबसे पहले यात्रा कब हुई? रथ में कौन है और ऐसा क्यों है? If you will listen to today's story carefully, you will get to know the answers of all these questions. So, children, are you ready for today's storytelling session? तो चलिए शुरू करते हैं। मैया, हमें भी कृष्ण की व्रज लीला के बारे में सुनाओ ना। In case you want to listen, then Subhadra has to guard the door. यदि कृष्ण और बलराम ने सुन लिया तो वृंदावन भाग जाएंगे। Subhadra was standing beside the door, but when Krishna Balram came there, on their insistence, the door was opened a little. तीनों ने जब वृंदावन की लीलाएं सुनी तो विरह भाव में आ गए और उनकी आंखें बड़ी बड़ी और हाथ छोटे छोटे हो गए। Narad ji had darshan of this form, and he requested Lord to give darshan of this form to everyone. अब भक्त की बात श्री कृष्ण कैसे ना मानते? तो बच्चों, श्री कृष्ण ने एक और लीला की। इंद्रद्युम्न नाम के एक राजा मध्य भारत में राज करते थे। उनकी पत्नी का नाम गुंडीचा था। विष्णु के भक्त थे और साक्षात उनके दर्शन करना चाहते थे। One day he had a dream that a piece of wood was floating in the sea of a town named Puri in Orissa. इंद्रद्युम्न को आदेश हुआ कि वह उससे मूर्ति बनवाकर मंदिर में स्थापना करें। राजा इंद्रद्युम्न ने ऐसा ही किया। He bought the wood but could not find any craftsman. And then suddenly Vishwakarma changed his disguise from Devlok and said to the king, मैं मूर्ति बना सकता हूँ, परंतु मेरी एक शर्त है। कोई भी मुझे 21 दिन यानी 21 डेज से पहले डिस्टर्ब नहीं करेगा। कुछ दिनों तक तो बंद कमरे में ठक ठक ऐसी आवाज़ आती थी, परंतु कुछ दिन बाद वो भी बंद हो गई। Queen Gundicha and King Indradyuman anxiously opened the door and found the deities of Jagannath, Baldev, Subhadra made over. राजा बहुत पछताए, परंतु भगवान ने आश्वासन दिया कि ऐसे ही रूप में वे दर्शन देना चाहते हैं। The god was very pleased with the king and asked him to ask for a boon. इस पर जानते हैं बच्चों, राजा ने क्या वर मांगा? पहला, हमारी कोई संतान ना हो। दूसरा, आपका हाथ जब एक प्रसाद ग्रहण करते वक्त गीला होगा, तभी आप दूसरा प्रसाद भी स्वीकार कर लेंगे। और तीसरा, आप 3 प्रहर भक्तों को दर्शन देंगे और 1 प्रहर ही विश्राम करेंगे। पर बच्चों, उस 1 प्रहर भी भगवान विश्राम नहीं करते, परंतु देवी देवताओं को दर्शन देते हैं। कितने दयालु हैं ना जगन्नाथ जी। अपनी बड़ी बड़ी आंखों से वे अपने भक्तों की भक्ति को देखते हैं। यू नो, ही हैज़ नो eyelids, ओनली बिग बिग आइज। पहले लाल, फिर सफ़ेद और फिर काली आंखें और खुले हुए दोनों हाथ। क्यों? टू हग द डिवोटीज। गोल गोल है आंखें जिनकी, बड़े बड़े तो हाथ। गोल गोल है आंखें जिनकी, बड़े बड़े तो हाथ। देखो कैसे बुला रहे हैं तुमको जगन्नाथ। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।
तो बच्चों, क्या आपको स्नान यात्रा का सिग्निफिकेंस पता है? Why is this bathing ceremony celebrated? As we celebrate birthday of the Lord of Universe, on this day, Jagannath Ji being so merciful gives his darshan to all by coming out of the temple. तो बच्चों, चलिए इसे और समझने की कोशिश करते हैं। माघ पूर्णिमा में भगवान जगन्नाथ का जन्मदिन स्नान यात्रा के रूप में मनाया जाता है। On this day, the deities of the Lord are brought to the bathing mandap for मंगल आरती। भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा महारानी को फूलों के मुकुट और तुलसी के पत्तों से सजाया जाता है। After that, the priest worships the god. He chants the mantra and also performs the आरती of the Lord. आरती और पूजा के समापन के बाद मंदिर प्रांगण में स्थित सोना कुआं से 108 यानी 108 कलश के पवित्र पानी से भगवान को नहलाया जाता है। भगवान के स्नान समारोह के पश्चात उनके वस्त्र परिवर्तित करवाए जाते हैं। The king of Odisha reaches the Beth pavilion from his palace, sitting in his palanquin to offer goods to the Lord inside. स्नान यात्रा के पश्चात भगवान को हस्ती वेश में सुसज्जित किया जाता है, जिसका अर्थ है हाथी की वेशभूषा, और सुभद्रा महारानी को कमल की वेशभूषा से सुसज्जित किया जाता है। तो आज की बातें यहीं तक।